Hi friends, how are you? I hope you are very well and your Python is going also very well. So, I am Dipanshan. I am the co-founder of Vidya Classes Bijnor and I represents in front of you the series of Python. Today is the day 10 of List in Python part 2. So, friends, today we are talk about the Python list in Python day 2 part 2. In this we talk about append, remove, index, pop, short, reverse, etc. commands in list. So let's go. The first is append. The common command is append. So the purpose of append is adds a single element to the end of the list. That means एक सिंगल एलिमेंट जो है वो एंड ऑफ द लिस्ट लिस्ट के एंड में क्या कर देंगे हम एड्स यानी ऐड कर देंगे यानी एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट जो हमारी होगी उसके लास्ट में उसको जोड़ दिया जाएगा। देखिए कैसे एग्जांपल देखिए मैंने फ्रूट्स लिए एप्पल एंड बनाना ये दो फ्रूट्स मैंने यहाँ ले लिए तो ये आपका जीरो एलिमेंट और ये फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट ठीक है। अब मैंने फ्रूट्स में अपेंड करा डॉट लगा के अपेंड करा ध्यान से देखिए क्या कर दिया चेरी। तो यहाँ पे जो चेरी होगा इस जगह पे इसके बाद बनाना के बाद ऐड हो जाएगा। तो जब मैंने प्रिंट करा फ्रूट्स तो ये पूरी पूरी अब नई सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए एप्पल बनाना एंड चेरी तीनों के तीनों प्रिंट हो गए। ये 1012। आई होप आपको पहला एग्जांपल अपेंड का समझ में आएगा। पिछली वीडियो में भी हमने अपेंड का एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करी थी। आज देखिए हम आगे बात करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड का शायद पिछली वीडियो में हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया था। आज एग्जांपल भी देके समझाएंगे एक्सटेंड करता क्या है। ये भी ऐड ही करता है लेकिन वहां पे क्या हो रहा था आपका अपेंड में एक एलिमेंट ऐड हो रहा था। यहाँ पूरी पूरी नई लिस्ट ऐड हो जाएगी। ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में हमने क्या कर दिया मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। वहां सिंगल हो रहा था यहाँ मल्टीपल होंगे by extending it with another iterable यानी किसी दूसरे इटरेबल की मदद से इसको अपेंड कर देंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। एक नंबर लिया हमने 1 2 3 तो इसमें देखिए 0 1 और 2 ये तीन पोजीशन हो गई। अब मैंने नंबर्स को क्या कर दिया डॉट एक्सटेंड कर दिया है और जो मुझे दूसरी लिस्ट चाहिए और एलिमेंट चाहिए तो उसे मैंने एक अलग लिस्ट में डाल दिया और ये लिस्ट ऑटोमेटिकली किसमें अपेंड हो गई जाके ये इसमें मिल गई। अब देखिए जब मैंने प्रिंट नंबर्स को करा तो अब ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 देखिए सारे के सारे नंबर प्रिंट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं पॉप। पॉप मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात जिक्र करा था पॉप का। पॉप होता क्या है पॉप कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने की में मदद करता है। तो देखिए पर्पस क्या है रिमूव एंड रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। कोई स्पेसिफिक इंडेक्स में हमने जो नंबर रखा होगा जो भी एलिमेंट रखा होगा उसको रिमूव करने या उसको रिटर्न करने का हमारे लिए मदद करेगा। इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड अगर कोई भी इंडेक्स प्रोवाइड नहीं होगा इट रिमूव द लास्ट एलिमेंट ये ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अगर आपने कोई एलिमेंट दे रखा है इसे तो वेल एंड गुड है। नहीं दे रखा होगा कोई इंडेक्स इसको नहीं दे रखा होगा तो ऑटोमेटिकली जो वो भी लास्ट में एलिमेंट होगा उसको उठा के डिलीट कर देगा उसको रिमूव कर देगा। देखिए चलिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई कलर रेड ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पे देखिए रेड हो गया आपका 0 इंडेक्स पे ग्रीन हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे और ब्लू हो गया सेकंड इंडेक्स पे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब रिमूव्ड कलर कलर को रिमूव कर रहे हैं कलर्स। ये कलर देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल कलर्स है तो कलर्स डॉट पॉप और वन वन का मतलब क्या हुआ वन वाला इंडेक्स यानी ग्रीन को रिमूव करने को कह रहा है। पॉप किसको कर रहा है ये ग्रीन को। तो जब मैंने प्रिंट करा रिमूव कलर को यानी इस वेरिएबल को प्रिंट करा तो इसने ग्रीन को प्रिंट करके दिया। क्यों दिया इसने आउटपुट ग्रीन क्योंकि इस पॉप में क्या हुआ इस वन की वजह से ग्रीन आ गया। इसके अंदर क्या आ गया ग्रीन आ गया। ग्रीन कलर यहाँ से हट चुका है इसके अंदर आ चुका है। अब जब मैंने इसको प्रिंट करा तो ग्रीन प्रिंट हुआ लेकिन जब मैंने लिस्ट को प्रिंट करा कलर्स को प्रिंट करा तो उसमें से ग्रीन हट गया रेड और ब्लू बचा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आ गई है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ ये वीडियो
जो है शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पाइथन समझने में आसानी हो और उनको भी पाइथन बहुत आराम से समझ में आ जाए। आगे बात करते हैं जल्दी से। सॉर्ट। सॉर्ट का सीधा-सीधा मतलब है कोई भी चीज़ को सॉर्ट कर देना। कोई अगर हमारे पास देखिए सॉर्ट पर्पस क्या हुआ? सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या करता है? सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है। देखिए कैसे? मैंने एक नंबर लिया, एक लिस्ट ली नंबर्स नाम से और उसमें 3, 1, 4, 1, 5 ये मैंने उसके दे दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर डॉट सॉर्ट करता हूँ, नंबर्स डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले 1 को, फिर इस वाले 1 को, फिर 3 को, फिर 4 को और फिर 5 को। इस तरह इसको अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। और जब मैं प्रिंट करूंगा नंबर्स वेरिएबल को, तो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट दे देगा। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं? नंबर्स डॉट सॉर्ट, मैंने यहाँ लिखा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी रिवर्स को मैंने ट्रू कर दिया है। तो अब क्या करेगा? जो भी हमारे नंबर्स होगा ये रिवर्स में हो जाएगा, यानी पहले 5, 4, 3, 1, 1, यानी ये रिवर्स में प्रिंट हो गए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं रिवर्स की ही। रिवर्स में क्या बात हो रही है? रिवर्स में बहुत सिंपल सी बात हो रही है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन लिस्ट। जो रिवर्स कर रहा है, ये जो भी एलिमेंट है वो रिवर्स कर देता है। रिवर्स रिवर्स करने का ही काम कर रहा है, सीधी सीधी बात है। देखिए मैंने यहाँ लेटर्स लिए ABCD, ठीक है। अब मैंने लेटर डॉट रिवर्स कर दिया जैसे ही, तो अब इन्हें ये उल्टा कर देगा, यानी पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ये रिवर्स ऑर्डर में लगा देगा इन्हें। तो प्रिंट लेटर्स, लेटर्स को प्रिंट करेगा DCBA। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। रिवर्स का मतलब केवल और केवल यहाँ पे नंबर से नहीं है, इसलिए मैंने आपको नंबर सीरीज में शॉर्ट रिवर्स करना अलग दिखाया और यहाँ रिवर्स करना अलग दिखाया। यहाँ इसने पूरी पूरी इस दी गई सीरीज को रिवर्स लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंडेक्स। इंडेक्स हमारा आजकल लास्ट वो है। इंडेक्स क्या करता है? जो पर्पस है इंडेक्स का, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurs ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू हमने स्पेसिफाई करी होगी उसमें जो पहली कंडीशन आ रही होगी वो उसमें बताएगा। यानी सीधा सीधा नंबर बात कि अगर मैंने कोई आइटम दे दिया है तो उस आइटम का प्लेस मुझे बता देगा कि उसकी इंडेक्सिंग क्या हो रही है। तो राइज ए वैल्यू एरर इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड। अगर वैल्यू मिलेगी ही नहीं तो वो क्या कर देगा? वैल्यू एरर ये लिख के दे देगा मुझे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एनिमल करके मैंने एक जो है वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक लिस्ट दी मैंने, कैट, डॉग, रैबिट और डॉग। तो अब हुआ क्या? मैंने पोजीशन एक वेरिएबल बनाया और उसमें एनिमल्स डॉट इंडेक्स और डॉग दे दिया। अब डॉग मेरे पास दो जगह आ रहा है, तो 0, 1, 2, 3, ये मैंने पहले इसको इंडेक्सिंग दे दी। एक तो मेरे पास इंडेक्सिंग 1 में आ रहा है डॉग, और एक इंडेक्सिंग 3 में आ रहा है। तो जो मेरा इंडेक्स करता है वो वर्क ये करता है कि ये जो मेरे सबसे पहली कंडीशन है, यानी ये वाला डॉग जो सबसे पहला डॉग दिख रहा है, इसकी इंडेक्सिंग दे देगा मुझे। तो यानी आज जब मैं प्रिंट करूंगा पोजीशन को तो ये मुझे आउटपुट में 1 देगा, ना कि 3, क्योंकि ये सबसे पहला करता है। ये कह रहा है ना फर्स्ट ऑक्योर, सबसे पहला जो मिल जाएगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा ये। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने डेली क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का हमारा डेली क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन फंक्शन। पाइथन का एक फंक्शन लिखना, अभी पाइथन में थोड़ा सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। टू चेक ए इफ ए नंबर इज इवन यूजिंग ए बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हुए हमें ये चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो इवन होगा तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, ऑड होगा तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। देखिए कैसे? सबसे पहले डिफ मतलब डिफाइन कर रहा है ये, इज इवन। इज इवन एक क्या है? फंक्शन है। इज इवन यहाँ पे एक फंक्शन है। इज इवन क्या है? एक फंक्शन। और ये नंबर उसके पैरेंथेसिस है, यानी उसमें हम क्या जो है वैल्यू पास कराना चाह रहे हैं वो नंबर के थ्रू हम पास करवाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये नंबर की जगह पे 4 आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो नंबर की जगह पे यहाँ पे 7 आ जाएगा। देखिए रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न यहाँ पे प्रिंट करने का काम भी करता है। तो रिटर्न कर रहा है रिटर्न नंबर एंड 1। अब ये नंबर एंड 1 क्या हुआ? नंबर में मान लीजिए आपने 4 लिखा, 4 को
1 के साथ मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूं, तो भैया सबसे पहले जो ये 4 होगा ये बाइनरी में चेंज होगा। तो 4 का बाइनरी सिंटैक्स ध्यान कीजिए क्या था, तो 0 0 1 ये था। और 1 का क्या हो जाएगा आपका, 1 ये रहा, और ये 0 0। अब इसके साथ एंड ऑपरेटर लगा हुआ है आपका। तो एंड ऑपरेटर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी बिटवाइज ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर पढ़ाया था। एंड ऑपरेटर कहता है कि जब दोनों कंडीशनें 1 होंगी तो मैं आउटपुट 1 दूंगा, वरना अगर मेरी एक भी कंडीशन 0 हो गई तो मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1, 0 1 और 0 0 1 और 0 0। तो मुझे फिलहाल इन दोनों से तो कुछ नहीं करना, मुझे लास्ट वाली कंडीशन पकड़नी है। लास्ट वाली कंडीशन अगर मेरी इक्वल टू 0 है, यानी मेरी लास्ट डिजिट 0 हो रही है, दैट मींस ये क्या है, इवन है। देखिए कोई भी इवन नंबर के लास्ट में हमेशा 0 आएगा, क्योंकि टू द पावर 0 1 होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे जब ही वो 0 बनेगा। हाँ या ना? इसलिए वो जब भी आप देखोगे तो आपको बाइनरी के अंदर हमेशा इवन नंबर को जब भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लास्ट कंडीशन आपको 0 मिलेगी। तो अगर इसकी लास्ट कंडीशन 0 है तो दैट्स मींस ये इवन है, अगर इसकी लास्ट कंडीशन 0 नहीं है तो वो इसका मतलब ऑड है। तो देखिए हमने लास्ट कंडीशन देखना है यहाँ पे कि इक्वल्स टू 0 है। अगर ये कंडीशन इक्वल्स टू 0 हो रही है तो दैट मींस ये ट्रू है, और नहीं हो रही तो ये फॉल्स होगा। देखिए कैसे, मैंने जैसे 4 करा तो 4 का मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे, तो इसमें लास्ट कंडीशन हमारी 0 हो रही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन 7 का अगर मैं करके दिखाऊंगा, अब आपको 7 का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7 का देखिए ध्यान से, 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1, लास्ट कंडीशन मेरी 1 होगी, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, लास्ट कंडीशन 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब जब मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो मेरा क्या हुआ, 1 और 1 1 हो गया, एंड ऑपरेटर में 1 और 1 1 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 1 हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को अपने आइडियली पे जरूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं कि आज आप जो है देखिए कि आपका बिना बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करें कि आपकी कंडीशन जो दी गई कंडीशन है वो इवन है या फिर ऑड है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कीजिए। थोड़ी देर में आपको 1 घंटे बाद इस पे ये वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको खुद से भी ये ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन भी शुभ हो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत से वीडियोस बना सकें। थैंक यू वेरी मच।